फ्रेंड, राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सामाजिक विज्ञान का जो बुक है उसका ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, एक कमेंट आया हुआ था जो 6 क्लास में हमने जो 6 क्लास का फर्स्ट वीडियो डाला था, नहीं 6 नहीं सॉरी 8 क्लास का जो फर्स्ट वीडियो डाला था एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान का, उनमें पूछा गया कि क्या ये बिहार बोर्ड से संबंधित है। हाँ, अब जितना भी ज़्यादातर जो है, एक तो सीबीएसई बोर्ड जो भी स्कूल है, सीबीएसई स्कूल होता है, उसमें तो एनसीईआरटी चलता ही है। अब बिहार बोर्ड में भी क्या है कि एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, पिछले साल से ही वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिहार बोर्ड के लिए भी फ़ायदेमंद है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहाँ भी एनसीईआरटी चलता है, और जहाँ सीबीएसई बोर्ड है वो भी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो उन सभी के लिए आप सभी इस वीडियो को देखकर और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है 6 क्लास का, जिसका चैप्टर का नाम क्या है, अध्याय फर्स्ट है ये, अध्याय पहला है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। जो स्थान है, जैसे कि जो पहाड़ है, मैदान है, जो भी है, राज्य है, राजधानी है, शहर है, गांव है, ठीक है, इसकी स्थिति ये कैसे है, इसको हम जो स्थिति है कहाँ है, किस प्रकार है, इसको हम कैसे जान सकते हैं कि अमेरिका कहाँ पे है, भारत कहाँ पे है, ये सभी की जानकारी, ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं। आपने पहले जैसे चित्र के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो जैसे एक तो होता है ग्लोब होता है, आप ग्लोब के माध्यम से कर सकते हैं। एक क्या होता है मानचित्र, इसकी मदद से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ है। मान लेते हैं कि आप कोई ऐसे जगह पर गए जहाँ पे आपको उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, उस जगह की जानकारी नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, वो जैसे कि कहीं आपको जाना है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति है तो उससे आप पूछते हैं कि वो जगह कहाँ है, यानी आपने पहले पूछा। ठीक है, तो पूछ कर उसको आपको पता चल जाता है कि वो जगह कहाँ है। तो आपने पूछा, वो बोलते हैं आपको दाएं जाना है या सीधे जाना है, उसका राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, जो भी बोलते हैं आप उसके अनुसार उस रास्ते को फॉलो करते हैं। फिर भूल जाते हैं आप, फिर किसी व्यक्ति से आप पूछते हैं। ठीक है, और प्राचीन काल में क्या है कि वो चांद हो गया, चांद, तारा, जैसे उत्तरी ध्रुव तारा, इनकी मदद से वो दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करते थे। ठीक है, या ज्ञान लेते थे। अब वो दिशा का उनको जानकारी होता था, फिर वो उसकी मदद से चलते थे। ठीक है, पानी का जहाज़ में भी जो पहले ज़माने में जो जहाज़ है वो हवाओं की दिशा को और चांद तारा को देखकर उनकी मदद से वो दिशा और उसको कहाँ जाना है ये जानकारी उनसे प्राप्त होता था। ठीक है, चलो, तो आपको चैप्टर का नाम पता चल गया क्या है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। अंतरिक्ष जो है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है। वहाँ क्या है, जितने भी खगोलीय पिंड है सभी अंतरिक्ष में स्थित है। चांद है, तारा है, ग्रह है, सूर्य है, चंद्रमा है, जितने भी उल्का पिंड है, धूमकेतु है, सभी क्या है, अंतरिक्ष में स्थित है। ठीक है, और पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी हुई है। अंतरिक्ष से बनी हुई है, जल से है, पृथ्वी से है, अग्नि से है और वायु से बनी हुई है। और यह क्या है, एक गोलाकार है। ये पृथ्वी के बारे में आपको बता रहा है कि ये क्या है, एक गोलाकार है। ठीक है, यह सभी जलीय और स्थलीय प्राणियों से घिरी हुई है। ये पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी क्या है, जल है, अग्नि है, वायु है, इन सभी से बना हुआ है, और ये क्या है, गोलाकार है। ठीक है, और जो जल यानी पानी और स्थलीय यानी जमीन से और प्राणियों से, जीव जंतुओं से ये घिरा हुआ है। इसको किसने बोला है, तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बताया, आर्यभट्ट ने बताया पृथ्वी क्या है, गोलाकार है, जिसमें जल है, उसका क्या है, स्थल है यानी भूमि है, उसके बाद इसमें प्राणी रहते हैं यानी जीव जंतु रहते हैं, और इन सभी से घिरा हुआ है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी कहते हैं। अब पृथ्वी कहाँ है, अंतरिक्ष में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब क्या है, मानचित्र किसे कहते हैं। मानचित्र, जैसे सबसे पहले आप समझ रहे, हम कोई भी चीज़, जैसे आपको एक ज़मीन है, आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है ये। ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा है, आपने इसको खरीद लिया है, प्लॉट। जब आप उस प्लॉट को खरीदते हैं तो आपको वहाँ घर बनाना है, क्या बनाना है, नक्शा बनाना है, वो इंजीनियर आपको इसी पर एक खाका बना के देते हैं, या जिससे घर बनवा रहे हैं, या ठेकेदार जिससे मिस्त्री से आपको बता देगा यहाँ पे क्या होगा, आपका ये होगा, यहाँ से एक 3 फुट लंबी रास्ता निकलेगा, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, एक सीढ़ी बना देंगे, इस तरह आपका क्या होगा, एक और रूम होगा, यहाँ पे आपका एक किचन होगा।
ऐसे वो बना दिए थे। ये क्या बना, खाका बनाया, ठीक है। उसी प्रकार से मानचित्र भी एक तरह का खाका होता है, ठीक है। मानचित्र जैसे किसे कहते हैं, मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक, यानी एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, एक चित्रात्मक या रेखांकन होता है। यह एक लघु चित्र होता है, जो आपको पीछे बताया कि एक लघु चित्र है जिसमें गांव और कस्बा, जैसे गांव और कस्बा का जैसे कोई जैसे खेत होता है, तो ऐसे ही खाका बना लेंगे। एक वृहद क्षेत्र भी हो सकता है, बड़ा, जैसे जनपद या कोई राज्य हो गया या देश हो गया, जैसे भारत जैसे एक विशाल देश या संपूर्ण विश्व हो सकता है, उसका मानचित्र बना सकते हैं। अब मानचित्र क्या होता है, द्विआयामी होते हैं, यानी दो सतह होता है उसके, ठीक है। ऐसा समझ में, जैसे अभी हम आपको एक मानचित्र बना के दिखाते हैं। जैसे हमें क्या बनाना है, जैसे भारत ही का मैप बनाना है, तो आप बना सकते हैं ये ऐसे ऐसे करके। इस प्रकार से हम क्या है, ये भारत का नक्शा बना लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपने एक चित्र बनाया, फिर आपको यहाँ राज्य, राजधानी, जो भी चीज़ बनाएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, मानचित्र कहते हैं। शॉर्ट में आपको याद रख लेना है मानचित्र क्या है। तो मानचित्र क्या है, एक प्रतीकात्मक होता है, लघु चित्र होता है, और इसका बड़ा क्षेत्र भी होता है जिसमें राज्य, राजधानी दिखा सकते हैं, एक जैसे भारत हो सकता है या एक पूरा विश्व हो सकता है, ठीक है। उसी को हम मानचित्र कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं मानचित्र है क्या, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि मानचित्र हम किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह, जो पृथ्वी का सतह है, उसके किसी भाग का पैमाने यानी स्केल की सहायता से चपटी सतह यानी कागज या स्क्रीन पर खींचा गया एक लघु, छोटा या सांकेतिक चित्रण है। आपको समझ में आया कि पृथ्वी पृथ्वी है। अब यहाँ पे हमें किसी गांव को दिखाना है, तो उसका यानी एक चपटी सतह ले लिया, ठीक है। लेने के बाद में हम उस पर क्या है, जो भी चीज़ आपको किसी गांव के बारे में बनाना हो या नदी के बारे में, जिसके बारे में बनाना, तो आप उस पर इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, लघु व सांकेतिक चित्रण होता है। आपको ये याद रखना है। पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग, यानी पूरी पृथ्वी का बना रहे या उसके किसी भाग का बना रहे। स्केल यानी पैमाना, पैमाने का भी यूज करेंगे। जैसे मान लो जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, उसको तो एक पेज पे हम छोटे से पे नहीं दर्शा सकते हैं, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या मान लेंगे, 1 मीटर, ठीक है। उस प्रकार से हम इसको दिखाएंगे, तो इसको बोलते हैं स्केल होता है। अब एटलस किसे कहते हैं, एटलस है क्या, तो एटलस एक तरह का किताब, एटलस क्या है, एक तरह का किताब है, यानी एक तरह का क्या है, तो वो बुक है। जैसे वो किताब हो सकता है या बुक हो सकता है, किस चीज़ का, वो मानचित्रों का। पहले अपने आसानी शब्दों में है, पहले समझना चाहिए, जो आपका लैंग्वेज है उससे, तो आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहता है। समझा रहा है। आप जैसे उसको एकदम रट लेते लाइन बाय लाइन, तो वो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए पहले मैं आपको क्या अपने भाषा में जो मैंने सीखा है, समझा है, उसी को आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि आपको आसानी से वो समझ में आए। तो हम एक बुक है जिसमें अलग अलग, जैसे भारत का नक्शा है, भारत से थीम आधारित कोई हो गया, खनिज आधारित हो गया, फिर विश्व का नक्शा है, वर्ल्ड का नक्शा है, जो भी चीज़ है, भारत है, राज्य, राजधानी, बिहार का नक्शा अलग बना लो, यूपी का नक्शा बना, ये सभी है, पहाड़ का है, मैदान का, ये प्राकृतिक, भौतिक, राजनीतिक, सभी प्रकार का मानचित्र का एक किताब बना लेंगे। सभी मानचित्र को इकट्ठा रखेंगे, मान लेते हैं उसको इकट्ठा रखा, फिर उसको सील दिया, किताब की तरह उसको बना लिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटलस कहते हैं। आए समझ में, पढ़ लेते हैं। एटलस एक मानचित्रावली यानी मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह, क्या है, पुस्तक या संग्रह, उसको इकट्ठा कर दिया, बहुत सारे मानचित्रों को हमने एक साथ इकट्ठा कर दिया, अलग अलग तरह के मानचित्र को इकट्ठा कर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एटलस कहते हैं, या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानचित्रावली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। पिक्चर में आप समझ सकते हैं, जैसे देखो ये क्या है, इधर इधर सब में मानचित्र है। ये कौन सा मानचित्र है, ये प्राकृतिक मानचित्र हो जाएगा, जिसमें नदी है, पहाड़ है, मैदान है, ये हो गया। ये हमारा कौन सा राजनीतिक मानचित्र में, ये राज्य, राजधानी, ये सब दर्शाया गया, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या समझ, ये एटलस है समझे। यहाँ देख लो, ये एटलस एक बुक की तरह बना दिया, ठीक है, एक बुक की तरह हमने बना दिया, बन गई स्टूडेंट एटलस। अगर आप खरीदना है, बुक भी खरीदना है, तो आप ये स्टूडेंट एटलस ही खरीदें, बहुत अच्छा होता है। आप जहाँ तक एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का, पीसीएस का, सब में ये काम आएगा। मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं।
मानचित्र अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, पर मुख्य रूप से मानचित्र को हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। मानचित्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं, ठीक है। पहले क्या होगा, भौतिक मानचित्र। तो पहले अपने शब्द में जो भौतिक मानचित्र, भौतिक जिसको आप छू सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसी को हम भौतिक कहते हैं साइंस में, ठीक है। तो जिसको आपने छुआ, टच किया, फील किया, महसूस किया, उसी को हम भौतिक कहते हैं। तो भौतिक में क्या आ जाएगा, पहाड़ आ जाएगा, मैदान आ जाएगा, नदी आ जाएगा, ठीक है। पहाड़ आ गया, मैदान आ गया, नदी हो गया, ज़मीन हो गया, ये सभी क्या भौतिक है, जिसको आप फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। उसी को क्या है, उसका चित्र बनाना, यानी चित्रण करना, चित्रांकन करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, भौतिक मानचित्र कहेंगे। आए समझ में अपने शब्दों में। अब पढ़ लेते हैं। मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महासागरों, नदियों, उसके बाद पठारों, रेगिस्तान, इन सभी को जो हम दर्शाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, झील, नदी, ये सभी इसको किस पे दर्शाते हैं, भौतिक मानचित्र पे दर्शाते हैं, ठीक है। फिजिकल मैप बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, भौतिक मानचित्र क्या होता है। जैसे पहाड़, मैदान, नदी, पठार, रेगिस्तान, झील, महासागर, नदी, इन सबको दर्शा, उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और उसको अच्छे से आप याद रखें लंबे समय तक। उसके बाद क्या है, राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक यानी राजनीति संबंध हो उससे, जैसे प्रशासन के तौर पे जो आप शासन चला रहे हैं, प्रशासन चला रहे हैं, उसी के आधार पर अपने राज्य जैसे गांव है, तो गांव में देखते हो एक ये रोड जा रहा है, इस साइड बोल देते कोई पंचायत होता है मान लो, तो इधर वाले पंचायत का कुछ और नाम होगा, इस रोड को क्रॉस करो इधर नाम कुछ है। तो किस आधार पर हमने बांटा, ये प्रशासन के आधार पर, ताकि वहाँ शासन प्रशासन हम चला सकें। उसी तरह भारत, जब भारत जैसे भारत होगा, जैसे ये देखो यहाँ मैप कहाँ गया, ये है, तो ये तो पूरा एक भारत है। जब आप ये वाला मैप देखते हैं, एक मिनट आपको ये दिखा देते हैं, जैसे आपने ये मैप देखा, तो इसमें क्या है, पहाड़, मैदान, नदी कहीं दिख रहा है। प्राकृतिक रूप से कोई भी सीमा है पृथ्वी पे, नहीं है। कोई लाइन है, नहीं है। कोई बॉर्डर है, नहीं है। मगर क्या है, हमने प्रशासन चलाने के लिए, हमने जो वहाँ की प्रशासन राजनीतिक व्यवस्था चलाने के लिए सुचारू रूप से वो देश या वो शहर, वो जगह, वो पंचायत चल सके, उसके लिए क्या है कि हम उसकी सीमा निर्धारित कर देते हैं। जैसे ये बन गया, यहाँ से हो गया लद्दाख हो गया, जैसे ये राजस्थान हो गया, हमने इसका बॉर्डर यानी सीमा निर्धारित कर दिया प्रशासन चलाने के लिए, प्रशासनिक रूप से सही से चल सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है। देख लो, समझ लेते पहले जो लिखा हुआ है, इसमें भी देख लेना है। देशों, राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं, किसमें, प्रशासनिक रूप से, उसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब क्या होगा, थीमेटिक मानचित्र कैसे कहते हैं, तो थीमेटिक मानचित्र को पहले अपने शब्दों में समझ लो। थीमेटिक यानी थीम, उसका कोई थीम हो, जो भी आप चित्रांकन कर रहे हैं, मानचित्र बना रहे हैं, उसका एक थीम होना चाहिए। थीम जैसे आपको जल दिखाना है कि आपको क्या दिखाना है, जल, पानी को दिखाना है, पानी जल दिखाना है या नदियाँ दिखानी है, तो उस मानचित्र में आप क्या करोगे, मानचित्र बनाओगे, उसमें खाली आप नदियाँ दिखाओगे। जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ बता दिया, जब कुछ भी बना रहे हैं आप, तो उसमें आप नदी को दिखा, आपका थीम ये हो गया। आपको खनिज दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, खनिज दिखाना है, तो आप उसको भी क्या करोगे, तो कहीं पे उसका निशान सांकेतिक देखा, उसका क्या बोलोगे, फिर वहाँ दिखाएंगे कोयला कहाँ पर है, कहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ है, यहाँ पे अब खनिज दिखाया, कहाँ पे लोहा है, कहाँ पे अयस्क है, ठीक है। भारत के किस किस भाग में क्या मिलता है, ऐसे वर्ल्ड लेवल पे भी विश्व में कहाँ कहाँ है, कौन चीज़ कहाँ पदार्थ कहाँ मिलता है, तो आप उसका चित्र बनाते हैं किसी एक थीम पे, उसी को हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है, समझे। आप पढ़ लेते हैं। विशिष्ट यानी पर्टिकुलर प्रकार की सूचना प्रदान करता है, यानी कोई विशिष्ट जानकारी आपको प्रदान करता है, ठीक है। थीम पर आधारित होता है, किसी एक थीम पर आधारित होता है। जैसे जनसंख्या दिखाना है, भारत में किस किस राज्य की कितनी जनसंख्या, तो आप दर्शा सकते हैं। नदियाँ दिखाना है, भारत में बहने वाली नदियाँ, मुख्य नदी कौन सी है, दर्शा सकते हैं। खनिज कहाँ पे कौन सा खनिज, मृदा, भारत की मृदा कहाँ है, कहाँ जलोढ़ मृदा है, कहाँ पे काली मृदा है, ये सब कहाँ पे रेतीली मृदा है, ये आप दर्शा सकते हैं, कहाँ पे पीली मृदा है। इस प्रकार से होता है, इसी को हम बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। तो मुख्य रूप से मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं,
भौतिक मानचित्र जिसमें आप क्या पहाड़, मैदान, नदियाँ दर्शाते हैं। उसके बाद क्या राजनीतिक में, जिसमें प्रशासनिक रूप से राज्य, राजधानी, महाद्वीप इनको दर्शाया जाता है। उसके बाद क्या आता है थीमेटिक मानचित्र, जिसका कोई थीम हो, कोई विशेष जानकारी आपको प्रदान करे, किसी एक थीम पर आधारित हो, जैसे नदी है, खनिज है, मृदा है, इसको दर्शा रहे हैं। ठीक है, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा समझाने में उतना बोर्ड वाला फील नहीं आता है। ठीक है, अगर आप इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लोगों को शेयर करते हैं, देखते हैं, तो इनकम जनरेट होने लगा, फिर बोर्ड खरीद लेंगे। जब तक इस पर करते हैं। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3। ये याद रखना, 3 घटक होते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक तो दूरी होता है, यानी स्केल, दूरी मानचित्र पे दर्शाएंगे, क्योंकि मानचित्र तो छोटा है, पूरे भारत के अंदर मानचित्र थोड़ी बनेगा। हम उसको क्या करते हैं, उसको छोटा पैमाने पे लाते हैं, तो उसका हम फिर उसको बनाते हैं। जैसे मान लो कि ग्लोब पे दिखाना है तो 5 कितना है, मान लेते 500 किलोमीटर, उसको 1 सेंटीमीटर में दिखा देंगे। ठीक है, स्केल का यूज करते हैं। उसके बाद दिशा कौन की दिशा में? मुख्य रूप से कितनी दिशा होती है? 4 दिशाएं। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, नीचे साउथ दक्षिण, इधर ईस्ट पूरब, इस साइड क्या होता है? वेस्ट होता है। अब फिर इसके बीच में कर देंगे तो नॉर्थ ईस्ट या पूरब उत्तर पूर्व बोलते हैं। वैसे बोलने में तो अच्छा लगता है, उत्तर पूर्व बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसके में बना लो, इस यहाँ बना लो, यहाँ बना लो। ठीक है, तो कितने हो गए? 8 हो गए। एक आकाश और पाताल, तो 10 हो जाते हैं। उसके बाद प्रतीक चिन्ह है, क्या हो गया? प्रतीक या चिन्ह या सांकेतिक। जैसे आपको मैदान दिखाना है तो क्या मैदान को कैसा दिखाते हो? हरा दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद पहाड़ दिखाना है, कुछ भी चीज़ पहाड़ दिखाना है, उसको पीला दिखाओगे, यानी भूरा दिखाओगे। पठार है, हल्का पीला दिखाओगे। ठीक है, बर्फ़ है, सफ़ेद दिखाएंगे, सांकेतिक है। रेल का पटरी है तो उसको ऐसे ऐसे करके रेल का पटरी दिखा देंगे। सड़क दिखाना है, सड़क ऐसे दिखाओगे। नदी दिखाना है, उसको नीला रंग कर से दिखा देंगे। तालाब दिखाना है तो उसको कुआं कर देंगे, खोल। तो ये क्या संकेत का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं आपको मंदिर दिखाना है, यह भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ये बस जैसे आपको क्या दिखाना है, मंदिर दिखाना है तो आप इसको ऐसे बना के इस पर झंडा लगा दोगे। उसके बाद क्या आपको गिरजाघर दिखाना है तो सेम ऐसे बना के इस पर क्रॉस कर दोगे। ये हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? संकेत बोलते हैं। 3 घटक होते हैं, दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं ये कौन सा मानचित्र है? तो भौतिक मानचित्र है। भौतिक है, इसमें आपको ये भूरा भूरा दिख रहा है, ये पहाड़ है, इधर हिमालय का पहाड़ है। उसके बाद हरा क्या है? मैदान है। ये वाला क्या है? ये हल्का रेगिस्तानी इलाका हो जाता है, ये गुजरात है। ठीक है, तो ये हो गया, हरा मैदान हो गया। नीचे क्या है? हल्का पीला आपको दिख रहा है, ये क्या? पठारी क्षेत्र है। जैसे क्या है? ये दक्कन का पठार है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, लाल नीला जल को दर्शाते हैं। ठीक है, ये भौतिक मानचित्र है। उसके बाद ये देखो, ये क्या है? राजनीतिक मानचित्र। ये विश्व का राजनीतिक मानचित्र है, जैसे है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद ये क्या हो गया? थीमेटिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र है? थीमेटिक मानचित्र है। ये किसी खनिज उनिज पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, कहाँ क्या मिलता है, ये आपको देख लेना है। जैसे यहाँ नदियाँ, भारत की मुख्य नदियाँ हो गई, इस साइड हो गया नदियाँ हो गया, इसको दर्शाया गया। तो किसी एक थीम का प्रयोग किया गया। अगर आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छा लगे और आपको पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी है और नोट्स है, उसके बाद चित्र के साथ इसको समझाया जा रहा है आपको दिखाकर, कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और एक तो अपने लैंग्वेज में, फिर बुकी सी लैंग्वेज, दोनों में आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, ये जितने भी बोर्ड है सबके लिए फ़ायदेमंद है। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ये फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट है इसका, 2-3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा।